नमस्कार। आज हम स्रोतों के आईने में देख रहे हैं बिहार का एक बहुत ही दिलचस्प जिला बेगूसराय। गंगा के उत्तरी किनारे पर है, मिथिला का हिस्सा भी, पर इसकी पहचान वो थोड़ी अलग है। कभी इसे बिहार का लेनिनग्राद भी कहा गया, तो आज इसी की कहानी समझते हैं। बिल्कुल। और स्रोत हमें बताते हैं कि बेगूसराय की कहानी बड़ी मिलीजुली है। मतलब यहाँ प्राचीन ज्ञान है, मध्यकाल के किस्से हैं, फिर आधुनिक उद्योग और एक समय की क्या कहते हैं वो वामपंथी राजनीति भी। गंगा तो है ही, साथ में बरौनी के कारखाने भी। हाँ, ये सुनने में ही काफी अलग लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। प्राचीन काल क्या था वहाँ? हाँ, तो स्रोत हमें पीछे ले जाते हैं प्राचीन मिथिला राज्य तक। ये विदेह साम्राज्य का केंद्र था। राजा जनक, हाँ वही रामायण वाले, यहीं के थे। मतलब वैदिक काल से ही ये ज्ञान और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। गंगा किनारे होना भी एक वजह थी। अच्छा, और ये नाम बेगूसराय, इसका क्या राज है? मध्यकाल से जुड़ा है शायद। हाँ, ये दिलचस्प है। जब दिल्ली सल्तनत और फिर मुगलों का राज आया तो माना जाता है कि ये नाम दो शब्दों से बना है। बेगम मतलब कोई शाही महिला, और सराय यानी ठहरने की जगह। बेगम और सराय। हाँ अच्छा। जी। कहानी यूं है कि भागलपुर की कोई बेगम थी, वो गंगा स्नान के लिए अक्सर यहाँ रुकती थी, तो उन्हीं के नाम पे ये जगह बेगूसराय कहलाई। अच्छा, ये तो नाम की बात हुई, लेकिन फिर ब्रिटिश दौर आया, आजादी की लड़ाई हुई, उसमें क्या भूमिका थी बेगूसराय की? देखिए, उस वक्त तो ये मुंगेर जिले का ही एक हिस्सा था, पर स्रोत साफ बताते हैं कि यहाँ के लोगों ने आजादी की लड़ाई में खूब हिस्सा लिया। चाहे वो 1930 का असहयोग आंदोलन हो या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ के स्थानीय नायकों का बड़ा योगदान रहा। तो राष्ट्रवाद की भावना यहाँ भी काफी मजबूत थी। और फिर मिली आजादी, जिसके बाद बेगूसराय की कहानी में एक बड़ा मोड़ आया है ना। खासकर वो बिहार का लेनिनग्राड वाली पहचान, वो कैसे बनी? बिल्कुल, 1972 में तो ये अलग जिला बन गया, लेकिन उससे पहले ही 20वीं सदी में यहाँ दो बड़े बदलाव आए। एक तरफ तो बरौनी में बड़े बड़े उद्योग लगे, तेल रिफाइनरी, थर्मल पावर स्टेशन, खाद कारखाना। हाँ, बरौनी तो बहुत मशहूर है। जी, तो ये पूर्वी भारत का एक बड़ा औद्योगिक और ऊर्जा केंद्र बन गया, और इसी वजह से यहाँ एक बड़ा मजदूर वर्ग भी पैदा हुआ। अच्छा, उद्योगों के कारण? हाँ, और यहीं से जमीन तैयार हुई वामपंथी राजनीति के लिए, खासकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई। दशकों तक सीपीआई का यहाँ बहुत मजबूत प्रभाव रहा, भूमि सुधार, मजदूरों के हक, इन मुद्दों पर। तो इसी मजबूत वामपंथी पकड़ की वजह से लेनिनग्राद कहा जाने लगा। बिल्कुल सही, इसी वजह से ये दशकों तक चला। तो ये तो हुई उद्योग और राजनीति की बात, लेकिन क्या सिर्फ यही है बेगूसराय? मतलब खेती बाड़ी, संस्कृति? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्रोत ये भी बताते हैं कि अर्थव्यवस्था का आधार तो आज भी खेती ही है। मक्का, गेहूं, दालें, ये सब मुख्य फसलें हैं। पर हाँ, ये भी सच है कि बरौनी के उद्योगों ने इसे एक औद्योगिक पहचान जरूर दी है। और सांस्कृतिक रूप से देखें तो अरे वहां कार्बर झील है। कार्बर झील, हाँ सुना है। जी, एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में गिनी जाती है। फिर जयमंगलागढ़ का मंदिर है, और ऐतिहासिक। और गंगा किनारे सिमरिया घाट, वो तो धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों तरह से बहुत अहम है। सही। यहाँ आपको मैथिली संस्कृति की मिठास भी मिलेगी, लोक परंपराएं भी जिंदा हैं, और हाँ, शिक्षा के मामले में भी इसे बिहार के आगे के जिलों में गिना जाता है। तो मतलब अगर हम सार देखें तो बेगूसराय की कहानी कई धाराओं का संगम है। प्राचीन मिथिला की विरासत भी है, बेगम वाला किस्सा भी, आज़ादी की लड़ाई का जज्बा भी, और फिर वो औद्योगिकरण और उसके साथ आई एक खास राजनीतिक पहचान भी। एकदम सही कहा। ये सारे पहलू, प्राचीन संस्कृति, वो अनोखा राजनीतिक इतिहास और आधुनिक औद्योगिक विकास, यही सब मिलकर बेगूसराय की आज की पहचान बनाते हैं। स्रोत यही दिखाते हैं कि ये एक ऐसा जिला है जहां अतीत और वर्तमान दोनों एक साथ धड़कते हैं। हाँ, तो ये दिखाता है कि कैसे एक जगह वक्त के साथ अलग अलग असर को अपने अंदर समेटकर अपनी एक बिल्कुल जुदा पहचान बना लेती है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि अपनी इस अनूठी विरासत को देखते हुए, मतलब वो मजबूत राजनीतिक चेतना, औद्योगिक क्षमता और गहरी सांस्कृतिक जड़ें, इन सब के साथ बेगूसराय भविष्य में आधुनिक बिहार के अंदर अपने लिए कौन सी नई